स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए वर्टिकल सिलेंडर क्लोज्ड एट बोथ एंड्स इज फिटेड विद अ स्मूथ पिस्टन डिवाइडिंग द वॉल्यूम इनटू टू पार्ट्स ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एयर। तो हम एक यहाँ पर पहले एक बना लेते हैं क्लोज सिलेंडर, ऐसे बना लेते हैं। इनिशियल कंडीशन है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इसका नाम रख दो V1 वॉल्यूम, इसका नाम रख दो V2 वॉल्यूम। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो दोनों में सेम है, इक्विलिब्रियम है 320 केल्विन का, और इसमें भी 1 मोल है और इसमें भी 1 मोल है। तो ये जो पिस्टन है इसका अपना कुछ वेट है, ठीक है, पिस्टन का कुछ वेट है। तो पिस्टन का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, मान लो mg, और ऊपर से जो गैस है वो प्रेशर लगा रहा होगा इस तरह से, मान लो P1। नीचे से जो गैस है वो प्रेशर लगा रहा होगा इस तरह से, मान लो P2। अब चूंकि इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर हम अपवर्ड प्रेशर जो है वो क्या लिखेंगे, P1, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर P1 प्लस पिस्टन का भी प्रेशर mg बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, इक्वल टू P2। तो यहाँ से हम जो फोर्स बाई एरिया है पिस्टन का वो हो जाएगा P2 माइनस P1, ये हमने लिख दिया। साथ में P1 को हम लिख सकते हैं nRT अपॉन V1, और P2 को हम लिख सकते हैं nR, n का वैल्यू 1 ले रहे, तो nRT अपॉन V2। क्वेश्चन में कह रहा था कि अपर एंड लोअर पार्ट्स आर इन द रेशियो 4:1। मतलब अगर टोटल वॉल्यूम को अगर हम V मान लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम को V मानने पे जो ऊपर का वॉल्यूम V1 हो जाएगा दैट विल बी 4:1 है, ठीक है, 4:1 रेशियो में बटा हुआ है। तो ऐसा भी कह सकते हो कि V1 बाई V2 जो दिया हुआ है यहाँ पे ये 4:1 में लिखा हुआ है। ओके, 4:1 के रेशियो में ये लिखा हुआ है। तो ऐसे रहने दो V1 बाई V2 4:1। तो यहाँ से तुम V1 इक्वल टू लिख दो 4V1 V2, ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो mg अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर से नीचे लगने वाला पिस्टन का वेट बैलेंस है P2 माइनस P1 से। P2 को लिख देंगे RT बाई V2 माइनस P1 को क्या लिख देंगे हम लोग, RT बाई V1, ठीक। यहाँ पर हम RT कॉमन ले लेंगे, ओके, एंड 1 बाई V2 माइनस 1 बाई V1। V1 को क्या लिख सकते हैं, 4V2। तो यह आ जाएगा RT, एलसीएम लोगे तो 4V2 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा एलसीएम लेने पे। तो यहाँ से मेरा mg बाई ए का जो वैल्यू आया है वो आ चुका है 3RT अपॉन 4V2। ये बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से सेम कंडीशन हमको लेना है और बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम का रेशियो 3:1 होगा तो टेम्परेचर कितना होगा। नंबर ऑफ मोल्स अभी भी ऊपर नीचे 1 रहेगा। तो फिर से एक नया शेप बना लेते हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर से इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स 1, यहाँ का प्रेशर मान लो P1, यहाँ का प्रेशर मान लो P2। ऊपर से P1 प्रेशर लगा, इस पिस्टन का जो अपना वेट था वो लगा mg, और नीचे से P2 प्रेशर लगा। टेम्परेचर हमने मान लिया T या T डैश ले लो। अब देखो, अब यहाँ पे mg बाई ए इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1, फिर से लिखेंगे mg बाई ए इक्वल टू P2 कितना लिखोगे, nRT बाई V, n तो 1 है, तो RT बाई V2 माइनस RT बाई V1, RT डैश कॉमन ले लेंगे, 1 बाई V2 माइनस 1 बाई V1। यहाँ से mg बाई ए इक्वल टू RT डैश
1/V2। अब देखो, अब जो रेशियो है 3:1 है, मतलब कि अपर वाले का V1, लोअर वाले का V2। तो V1/V2 3:1 है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 3V2। अब हो जाएगा V1 इक्वल टू 3V2। ओके, सो दिस विल बी R T डैश 3V2 LCM हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है mg अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू 2R T डैश बाई 3V2। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो, एक दिमाग और लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो नीचे वाला कंटेनर था, इस पॉइंट पे जो नीचे वाला कंटेनर था, इसका वॉल्यूम V2 था, और इस पॉइंट पे जो नीचे वाला कंटेनर था, इसका वॉल्यूम V2 लिए थे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको V2 डैश और इसको V1 डैश कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा V2 डैश। तो इनिशियली हमने देखा कि V1/V2 का वैल्यू 4:1 था। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम V मान लें तो V1 प्लस V2 इक्वल टू V होगा, और बाद में भी अगर हम देखेंगे तो V1 डैश प्लस V2 डैश टोटल वॉल्यूम तो V ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने V1 को क्या लिखा, 4V2 प्लस V2 इक्वल टू V। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5V2 इक्वल टू V, और यहाँ पे हमने V1/V2 को 3:1 लिखा था, तो यहाँ से V1 3V2 हो गया था, या V1 डैश कह लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो V1 डैश कितना हो गया था, 3V2 डैश प्लस V2 डैश इक्वल्स टू V। तो 4V2 डैश इक्वल्स टू V। तो यहाँ से V2 इक्वल टू V/5, और यहाँ से V2 डैश इज इक्वल्स टू V/4। इसको तुम नोट करके रख लो, क्योंकि आगे काम आएगा। चलो, अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर, क्योंकि दोनों तो वेट को ही बैलेंस कर रहे हैं, देयरफॉर 2R T डैश अपॉन 3V2 डैश इज इक्वल टू 3RT/4V2, 3RT/4V2। तो यहाँ से R कट जाएगा, सो 2T डैश अपॉन 3V2 डैश इज इक्वल टू 3T अपॉन 4V2 डैश। मेरे को फाइनल टेम्परेचर T डैश चाहिए, सो T डैश इक्वल टू 9T/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, T डैश इक्वल टू 9T/8 V2 डैश बाई V। तुम देखो अगर, तो वो रिलेशन हम इसीलिए निकाले थे कि V2 डैश बाई V का वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो V2 डैश अपॉन V2 जो है, V2 डैश अपॉन V2 जो है 1/4 अपॉन 1/5, तो 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 T डैश इक्वल टू 9T/8 V2 डैश बाई V2 कितना हो जाएगा, 5/4। T का वैल्यू 320 था शायद, 320, हाँ 320, ठीक है। तो यहाँ से T डैश इक्वल्स टू 9 इंटू 320, 320/8 इंटू 5/4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 10, तो 9 5 45 इंटू 10 450 केल्विन। तो यहाँ से T डैश जो है वो आ चुका है 450 केल्विन। हर एक स्टेप को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास किए। आई होप तुम ये क्वेश्चन समझ पाए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।